नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। यह रेशियो का पार्ट 2 है। तो इन प्रश्नों से शुरू करते हैं। एक टोकरी में कुछ अनार एवं संतरे हैं जिसकी कुल संख्या संतरे की संख्या का 15/7 है। तो अनार एवं संतरे के बीच अनुपात क्या होगा। हमने बताया है कि का या से का अर्थ हर होता है, यानी कि संतरे की संख्या का, तो संतरे की संख्या हर वाला हो जाएगा, यानी कि हर में कितना है 7। उसके बाद जस्ट पीछे कुल संख्या यानी कि कुल जो हो जाएगा अंश वाला हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। अब पूछा है अनार एवं संतरे के बीच, तो संतरे 7 है, कुल 15 है, तो अनार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछा है अनार एवं संतरे के बीच का अनुपात, यानी अनार अनुपात संतरा क्या हो जाएगा। अनार है यहाँ से 8, संतरा है यहाँ से 7, यानी कि 8:7 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब सीखेंगे कि अगर विभिन्न अनुपातों को एक साथ दे दिया जाए तो एक समतुल्य अनुपात कैसे निकालेंगे। कहने का अर्थ है कि A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 3:4। तो हम A अनुपात B अनुपात C बराबर निकालेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं A 2 के बराबर है, B 3 के बराबर है, नीचे भी B है जो कि 3 के बराबर है और C 4 के बराबर है, यानी A अनुपात B अनुपात C बराबर हम लिख सकते हैं A के जगह पर 2 अनुपात B के जगह पर 3 अनुपात और C के जगह पर 4, यानी कि दोनों क्या है समान है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि समान ना रहा तो क्या करेंगे, यानी कि दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 1:2 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 3:4। अब यहाँ हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब यहाँ B कॉमन हो रहा है तो यहाँ भी कॉमन होना चाहिए, यानी कॉमन नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, यानी कि 3 को 2 बनाएंगे और 2 को 3 बनाएंगे, लेकिन यह संभव नहीं है तो क्या करेंगे अपोजिट गुना कर देंगे, यानी कि 2 में 3 से गुना करेंगे और 3 में 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ हम कर देंगे 3 से गुना। और एक और बात ध्यान रखना है कि अनुपात के किसी भी एक पद में यदि किसी संख्या से हम गुना करते हैं तो उसकी प्रत्येक पद में गुना करना पड़ता है। यहाँ पर 2 पद है तो इधर 3 से गुना किए हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। अब इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। अब यह हो गया 3:6 और ये हो गया 6:8, यानी कि हम कह सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर A के जगह पर कितना आएगा 3 आएगा, B के जगह पर कितना आएगा 2×3=6 यानी 6 आएगा, और C के जगह पर कितना आएगा 8 आएगा, यानी 2 या 2 से अधिक अनुपात रहेगा तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो 2 अनुपात था, दोनों अलग अलग था, दोनों का सम्मिलित रूप से इस प्रकार निकाले। यदि 3 रहा तो फिर इस प्रकार से नहीं बन पाएगा और जटिल हो जाएगा। इसलिए आसानी से बनाने के लिए हम इस मेथड का सहारा लेंगे, जैसे में A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4 और C अनुपात D बराबर 2:3। अब यहाँ पूछा जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे जब ऐसा रहेगा तो हम सीरीज में लिखेंगे, यानी कि A अनुपात B से लास्ट हो रहा है तो फिर B से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से कॉमन होना चाहिए हमेशा, तब ये वाला मेथड काम करेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
जब ऐसा हम सरिया लेते हैं या सजा लेते हैं तो इसके एक तरफ की जितनी भी संख्याएं दिख रही है उसको हम गुना करते हैं, यानी कि 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और ये जो मान हो गया ये हो गया ए का। अब बी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाले लाइन से हम तुलना करेंगे यानी कि भाग करेंगे, और इस वाले लाइन से गुना करेंगे यानी कि जो निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से ए का मान 6 है, लेकिन यहाँ भी क्या है, ए का मान 1 है। तो हमने क्या बोला कि इससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि 6 है और यहाँ से ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 से तुलना करेंगे। निकालना क्या है, बी, तो बी से हम इधर वाले से गुना करेंगे, ना कि इधर वाले से। इधर वाले से हमेशा भाग करेंगे और इधर वाले से गुना करेंगे। तो बी निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, चूँकि इधर से गुना करना है तो 2, बी बराबर 2, यानी कि 2 से गुना किए तो कितना, 6 दूनी 12। अब बी मेरा मालूम हो गया, यहाँ से फिर बी कितना है, 3। ठीक है, यहाँ से कितना है, 3, और यहाँ से बी है 12, यहाँ से बी है 12 और यहाँ से 3 है। तो हमेशा भाग करेंगे, पहले भाग करेंगे एक बार गुना करेंगे, तो भाग करना इस साइड से, यानी कि बी यहाँ से क्या है 12, यहाँ से क्या है बी 3। निकालना क्या है, सी, बी तो निकल गया है, सी निकालना है, तो इधर से गुना करना है, सी का मान 4, 3 चौ 12, यानी कि सी का जो मान आएगा 4 चौ 16 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे चलेंगे। ठीक है, 16 आ गया सी का मान, सी से एक बार भाग देना है, तो सी से भाग देना है, तो सी से भाग देने के लिए 2 है, और डी निकालने के लिए डी से गुना करना है, यानी कि 3 है। 2 8 16, 8 3 24, यानी कि हम यहाँ क्या लिख देंगे, 24। ये मेरा जो हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसा दे देगा। और कुछ भी पूछ सकता है, जैसे में पूछेगा ए अनुपात डी, तो ए अनुपात डी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, इधर वाले को हम गुना कर दिए तो ये ए हो गया, और इधर वाले के गुना कर देंगे तो डी हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर पूरा निकाले हुए हैं तो जो पूछा उसको रख देंगे, यानी ए बराबर कितना 6 और डी बराबर 24। अगर ये काटता है तो काट दीजिए, 6 चौ 24, यानी कि 1 अनुपात 4। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, बोलेगा कि सी अनुपात बी क्या है, तो जैसे बोलेगा वैसे लिख देना है। सी बराबर कितना हो जाएगा 16, बी बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 4 3 12, 4 4 16, यानी 4 अनुपात 3। उम्मीद करता हूँ अब समझ गए होंगे, फिर भी इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात डी, बी अनुपात बी प्लस सी का अनुपात पूछा गया है, और आपको दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3, सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 1। आपको लाइन में लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर हम सजा दिए हैं। और सजाते वक्त ध्यान रखना है कि इस टाइप से कॉमन होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे तैसे लिख देंगे तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हमने क्या बताया था कि एक और वाले को गुना करते हैं तो ए का मान आ जाता है, यानी 4 दूनी 8 अनुपात। ठीक है, इधर से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और इस साइड से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ए का मान 8 आ गया है, तो पहले एक बार भाग देंगे, तो भाग करना इस साइड से, यानी कि इस साइड से। तो इस साइड में ए का मान कितना है 1, और एक बार गुना करना है, यानी कि इस साइड से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ए मेरा 8 है, निकालना क्या है बी, तो बी से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 3 से गुना करेंगे, तो 8 3 24। ठीक है, अनुपात अब मेरा आ गया बी बराबर 24। तो एक बार भाग करना है, बी से भाग करना है, यानी 2 से भाग करना है, गुना करना है इस साइड से, तो 3 से गुना कर देना है, 12 दूनी 24, 12 3 36। तो सी बराबर क्या आ गया 36। अब सी बराबर 36 आ गया, तो एक बार फिर से भाग देना है, सी बराबर कितना है 4, और डी से एक बार क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, 4 नामा 36, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो मान हुआ 8 अनुपात 24 अनुपात 36 अनुपात 9। अगर ये कटता है
चारों एक बार में किसी संख्या से तो हम काट कर छोटा कर सकते हैं, अगर नहीं कटता है तो हम ऐसे ही रहने देंगे। पूछा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, तो a प्लस बी यानी a और b का योग पूछा है, तो हम कर देंगे a प्लस b अनुपात, पूछा है b प्लस सी यानी कि 24 और 36 जोड़ना है, तो 24 प्लस 36, अब इसको जोड़कर लिख दीजिए 24, 8 4 12 का 2, बाकी हाथ में 1 और 2 1 3, इधर हो गया 32 अनुपात, इधर हो गया 6 4 10 का 0, बाकी हाथ में 1 3 2 5 1 6 60। अब ये काटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कट रहा है तो काट देते हैं। 4 8 32, 4 से 15 4 60, यानी कि हो गया 8 अनुपात 15। अब दूसरा देख लेते हैं। इसमें पूछा है a अनुपात d, a का मान कितना हो गया 8 अनुपात d का मान कितना है 9, तो ये हो गया 8 अनुपात 9, नहीं काट रहा है तो ऐसे ही रहने देंगे। 3 नंबर में पूछा है b अनुपात b प्लस c, यानी कि b कितना है 24 अनुपात b प्लस c यानी 24 प्लस 36, 24 प्लस 36, ठीक है। अब ये हो गया 24 अनुपात 36 हो जाएगा, 6 4 10 का 0, बाकी में 1 3 2 5 1 6, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 6 का 24, 4 से ये भी कट जाएगा, 15 4 60। अब ये 3 दूनी 6 3 5 15, यानी कि हो गया 2 अनुपात 5, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। अब नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, नेक्स्ट टाइप में हम लोग सीखने वाले हैं यदि 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उसका हम रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे में क्वेश्चन पूछ देगा a का 2 गुना, b का 3 गुना, c का 4 गुना आपस में सभी बराबर हैं, तो a अनुपात b अनुपात c का रेशियो क्या होगा। यानी कि बोल देगा, मान लिया जाए a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना, ठीक है, आपस में क्या है बराबर हैं। जब ऐसा रहेगा तो इसका जो पूछेगा a अनुपात b अनुपात c, यानी कहेगा कि तीनों का अनुपात क्या होगा। जब आपस में बराबर रहे तो हम क्या करेंगे, a b और c को, यानी क्रमशः a b और c के जो गुणांक रहेगा, यानी कि 2 है इसमें 3 है इसमें 4 है, उसको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 1/4। और हमने भिन्न वाला रेशियो को हल करने के लिए बताया है, और क्या बताया है कि हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। यानी कि हर का जो एलसीएम होगा कितना आएगा, हर का एलसीएम कहीं निकाल लेंगे। अगर आपको ऐसे ही आता है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर का एलसीएम 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 12 हो जाएगा। तो 12 से क्या करेंगे, सभी में गुना कर देंगे। 1/2 गुना 12 अनुपात 1/3 गुना 12 अनुपात 1/4 गुना 12, यानी कट जाएगा 2 छक्का 12, 3 चौ 12, 4 तिया 12, इधर बचेगा 6 गुना 1 यानी कि 6 अनुपात 4 गुना 1 4 अनुपात 3 गुना 1, यानी कि इस प्रकार से 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अगर दूसरा विधि निकालना है, विधि से निकालना है, या दूसरे सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड मेथड। यदि a का मान निकालना हो तो a का हम क्या कर देंगे, झांक देंगे, ठीक है। a को निकालना है तो झांक देंगे, बचेगा कौन, b और c, दोनों का गुना करके लिख देंगे। यानी a का मान बचल का 2 गुणनफल का मान के बराबर हो जाएगा। यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा। यानी कि a का निकालना है तो a को झांक देंगे और बाकी को गुना कर देंगे। यानी कि 4 तिया 12, 12 लिख देंगे अनुपात b का निकालना है तो b को झांक देंगे, बच गया कौन, 4 दूनी 8, 8 हो गया। c का निकालना है तो c को क्या करेंगे, फिर से झांक देंगे और बच गया जिसको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी 6 हो गया। अभी काटेगा तो काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौ 8, 2 तिया 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहले बनाए और बाद में बनाए दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। बनाने का तरीका अलग अलग है।
आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको बोल दिया जाए भिन्न में, जैसे कि बोल दिया जाए ए का 1/2 गुना, बी का 1/3 गुना और सी का 1/4 गुना आपस में क्या है, बराबर हैं। तो पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि ए और बी और सी अगर इस प्रकार से बराबर हैं, किसी गुणांक में हो और आपस में बराबर हैं, तो इसके गुणांक जो है, ठीक है, इसके गुणांक क्या होता है, इसके गुणांक उल्टा हो जाता है। यानी 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगा अनुपात 3 और सी बराबर क्या हो जाएगा अनुपात 4। यानी कि ये और भी आसान हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक अपने आप आ गया सरल अनुपात में। तो इसको आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। चलते हैं अब अगले टाइप की ओर। ये जो टाइप है बहुत ही इजी है। कह रहा है कि अनुपात के किसी भी प्रश्न में एक मूल राशि होता है, उसके बारे में बोल रहा है कि अनुपात के किसी भी प्रश्न में क्या होता है, एक मूल राशि होता है। तो मूल राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं, यानी कि एक मूल राशि दिया हुआ रहेगा और कुछ अनुपात भी दिए हुए होंगे। तो कह रहा है कि मूल राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं और जो निकालना हो या जो पूछ रहा है या जो ज्ञात करना हो उस अनुपात से, है ना, उस अनुपात से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के द्वारा हम समझते हैं। बोला जा रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि राम का आयु 40 वर्ष हो तो श्याम की आयु क्या होगी। देखिए ये जो है मूल राशि है, राम की आयु है कितना है 40 वर्ष, ये मूल राशि हो गया और ये अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ से कह रहा है कि राम की आयु कितना है 40 वर्ष। हमने क्या बोला था कि मूल राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं और तुलना का मतलब क्या होता है, भाग देना या अनुपात, है ना, या बट्टा। तुलना का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो क्या हो रहा है कि राम की आयु 40 वर्ष है, यहाँ से राम का जो अनुपात है, राम और श्याम यानी पहले राम उसके बाद श्याम, तो यहाँ राम क्या है 4 है। तो कह रहा है कि मूल राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं, यानी कि मूल राशि का तुलना किससे करेंगे, अनुपात के उसी पद से। यानी कि कह रहा है कि राम का जो आयु है 40 वर्ष है और यहाँ से क्या है 4 है और निकालना क्या है श्याम का आयु। तो जो निकालना रहता है उसे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। निकालना है श्याम का आयु, श्याम कितना है 3, यानी 4 दहें के 40 10 दिया 30। अब क्या हो जाएगा 30 वर्ष श्याम की आयु हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए कुछ एक और प्रश्न है जो हम देते हैं। कह रहा है राम और मोहन की आयु का अनुपात 3:7 है। यदि दोनों के आयु का योग 100 वर्ष है तो मोहन की आयु क्या होगी। देखिए यहाँ क्या है, मूल राशि है, मूल राशि में क्या दिया हुआ है, यदि दोनों का आयु का योग दिया हुआ है, यानी कि दोनों का आयु का योग कितना है 100 वर्ष। हमने क्या कहा, एक मूल राशि रहेगा उसका तुलना करना है यानी भाग देना है उसी पद से, यानी कि जो दिया हुआ रहेगा उसी चीज से क्या करना है, भाग करना है। तो दोनों को आयु का योग है तो हमको भी क्या करना है, रेशियो का दोनों के आयु के योग से ही तुलना करना है। यानी कि दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 और 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और निकालना क्या है, मोहन की आयु का अनुपात क्या होगा, यानी मोहन की आयु पूछा है तो पहले रमेश है उसके बाद क्या है मोहन, मोहन वाला क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 से गुना कर देना है। 1 शून्य से 1 शून्य यानी क्या हो जाएगा 70 वर्ष, क्या हो जाएगा 70 वर्ष जो होगा मोहन का आयु हो जाएगा। बस यही करना है। और इसके बाद आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो थोड़े से इजी से हार्ड की ओर होगा और आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसको पढ़ेंगे और पॉज करके बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं बताता हूँ। बोल रहा है 35 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर बड़ा भाग क्या होगा। 35 को बांट रहा है, यानी कि बांटने से पहले कितना है 35 रुपया, यानी कि दोनों को जो मिलने वाली राशि है कुल कितना है 35 रुपया। कुल राशि कितना है 35 रुपया, ये हो गया मूल राशि। और यहाँ से अनुपात से क्या हो जाएगा कुल राशि 3:4, यानी कि 4 3 7। तो बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। 7 5 35 यानी 5 4 20, बड़ा भाग जो होगा 20 हो जाएगा। और बचेगा कौन सा, दूसरा भाग 35 में से घट जाएगा यानी 15 बचेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है राधा और गीता की ऊंचाइयों क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है।
दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात है। तो अनुपात पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, अनुपात पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, दोनों को क्या करना है, जैसे जिसका पहले पूछा उसका पहले लिख देंगे, यानी कि दोनों को बोला, यानी जैसे बोला वैसे ही लिख देंगे। राधा का कितना है 120, गीता का कितना है 150, अनुपात पूछा है तो अनुपात लिख देते हैं, बीच में प्रकट कर देते हैं 0 से 0। उसके बाद क्या हो गया, कटेगा 3 चौ 12, 3 पचे 15, यानी 4:5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। यदि खेत की चौड़ाई 12 मीटर है, यानी मूल राशि दिया हुआ है क्या, खेत की चौड़ाई कितना है 12 मीटर है, यहाँ से खेत की चौड़ाई कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ से खेत की चौड़ाई कितना है 2 है, तो उसे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। पूछा क्या है तो खेत की लंबाई क्या होगा, तो खेत की लंबाई 3 है, जो पूछता है उससे क्या करते हैं, हमेशा गुना करते हैं। तो ये 6 बार में 6 18। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:9 है। जो दो संख्या यानी पहली संख्या है और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना 7 और ये 9 हो गया। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:9 है। यदि बड़ी संख्या 45 हो, यानी कि बड़ी संख्या कितना है 45 है, तो बड़ी संख्या 45 यानी कि मूल राशि दिया हुआ है, यहाँ से बड़ी संख्या कितना है 9 है। बोल रहा है कि तो छोटी संख्या क्या होगा, है ना, छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि जो ज्ञात करना है उसे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 9 पचे 45, यानी कि 7 पचे 35। ठीक है, ये 35 हो गया, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, और आगे भी बताएंगे, दूध पानी का मिश्रण वाला बताएंगे, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय।